हेलो फ्रेंड, फोरेंसिक मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे लो स्पर्म काउंट के बारे में। जैसे जब किसी पुरुष के अंदर जो सीमेन होता है उसमें जो स्पर्म का अमाउंट होता है वो कम हो जाता है, उसकी जो क्वांटिटी होती है कम हो जाती है, उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। जो सीमेन होता है उसका जो थिकनेस होता है, उसका जो गाढ़ापन होता है वो कम हो जाता है, या उसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, या सीमेन जो होता है वो पतला हो जाता है। जब सीमेन आपका पतला हो जाएगा तो प्री इजैकुलेशन की समस्या होने लगती है, स्पर्म जल्दी जो सीमेन होता है जल्दी निकल जाएगा, या नाइट फॉल होने की ज़्यादा समस्या होती है, या जब स्पर्म की कमी होती है तो प्रेगनेंसी में दिक्कत होती है, प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी जल्दी से। तो काफ़ी समस्या देखने को मिलती है। तो नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए स्पर्म की, या जो स्पर्म कम हो गया हो तो उसकी टेस्टिंग वगैरह कैसे की जाती है, या ट्रीट कैसे किया जाता है, तो सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे आपको इसकी जानकारी मिल सके। जैसे आप इसमें सीमेन टेस्ट में देख सकते हैं, ये स्पर्म काउंट टेस्ट की एक किट आती है। इसको आप घर पर भी टेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप ये देख ले, दो इसमें आपको इसमें लाइनें देखने को मिलेंगी। यदि आप इस साइड में आप अगर 2 बूंदे डालेंगे अगर उसी सीमेन के, तो क्या होगा, ये जो ऊपर की जो लाइन है अगर इसमें अगर रेड लाइन आ रही है आपको, तो ये 5 मिलियन का सिंबल होता है। या 5 मिलियन आपको बताएगा कि आपका स्पर्म है। या जो ये आप अगर इस साइड में अगर डालेंगे तो ये बताता है कि अगर ऊपर लाइन आ गई है तो ये 20 मिलियन का है, तो ये इस बताएगा कि 20 मिलियन आपके अंदर स्पर्म है सीमेन में। आप इसको चेक कर सकते हैं। लैब टेस्ट भी करा सकते हैं। लैब टेस्ट कराने से थोड़ा ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि लैब टेस्ट में क्या होता है, सब कुछ जानने को मिल जाता है। स्पर्म की काउंटिंग क्या है, उसकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसका पीएच कितना है, या स्पर्म का जो मोटेलिटी होती, स्पीड होती, वो कैसी है। तो सब कुछ जानकारी मिल जाती है लैब टेस्ट से। तो ज़्यादातर आपको प्रीफर करना चाहिए लैब टेस्ट को। नेक्स्ट बात करें सीमेन टेस्ट एनालिसिस की। जो सीमेन टेस्ट का एनालिसिस किया जाता है लैब में, जो सीमेन टेस्ट किया जाता है, तो जो रेंज जो वैल्यूज आती हैं, जैसे जो सीमेन का वॉल्यूम होता है 1.5 से 5.0 मिलीलीटर ml में होता है पर इजेकुलेशन में इतना सीमेन होना चाहिए। स्पर्म जैसे जो काउंटिंग होती है स्पर्म की, वो 20 से 150 मिलियन पर एम एल में, 1 ml में आपको ये 20 से 150 मिलियन आपको स्पर्म होने चाहिए। ये नॉर्मल वैल्यूज होती है। या स्पर्म की मॉर्फोलॉजी होती है, वो 60% स्पर्म शुड हैव नॉर्मल से। जो आपको सीमन होता है उसमें जो स्पर्म होते हैं उसकी जो वैल्यूज नॉर्मल होनी चाहिए वो 60% होनी चाहिए, मॉर्फोलॉजिकल जो उसका होता है। या जो स्पर्म की मोटिलिटी होती है, जो स्पर्म की जो स्पीड होती है चलने की, तो वो 60% होना चाहिए। इससे ऊपर ही होना चाहिए स्पर्म की, उसे नॉर्मल वैल्यूज कहा जाता है। या जैसे पीएच होता है उसका जो, तो पीएच 7.2 से 7.8 होना चाहिए। मतलब आपका जो अल्कलाइन होना चाहिए, थोड़ा सा आपको जो स्पर्म होता है एसिडिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखें सीमेन टेस्ट एनालिसिस की जो लैब में टेस्टिंग होती है, उसमें जो आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं, इसमें पढ़ सकते हैं। इसमें आपको टोटल वैल्यूज देखने को मिलेंगी। उसके मार्फोलॉजी क्या है, उसका पीएच क्या है, और उसका जो अमाउंट होता है वो कितना होना चाहिए। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं, आप नॉर्मल वैल्यूज रेंज इसको देख सकते हैं। 15 मिलियन स्पर्म टू मोर देन 200 मिलियन स्पर्म पर मिलीलीटर ऑफ सीमेन। जैसे पर ml में आपको जो सीमेन में जो स्पर्म होने चाहिए वो 15 मिलियन से 200 मिलियन स्पर्म होने चाहिए। इफ लेस देन 15 मिलियन स्पर्म पर मिलीलीटर, या पर मिलीलीटर में अगर 15 मिलियन से स्पर्म कम होते हैं तो उसे लो वैल्यू कहा जाता है, एबनॉर्मल स्पर्म बोले जाते हैं। या 30 मिलियन स्पर्म पर इजेकुलेट इज कंसीडर्ड लो। यदि 39 मिलियन स्पर्म पर इजेकुलेट में अगर आ रहे हैं, उससे कम आ रहे हैं, तो उसे भी ये लो माना जाता है। या जिसके अंदर जैसे स्पर्म लो होते हैं तो उसे बोला जाता है ऑलिगोस्पर्मिया। ऑलिगोस्पर्म मीन्स होता है स्पर्म की काउंटिंग कम हो गई। लेकिन जब किसी व्यक्ति के अंदर स्पर्म की बनने की प्रोसेस कम हो, बिल्कुल ना हो, स्पर्म बन नहीं रहे हो, या स्पर्म बिल्कुल नहीं हो, नील हो स्पर्म, उसे एजोस्पर्मिया कहा जाता है। अ हाई और एबव एवरेज स्पर्म काउंट इज ओवर 200 मिलियन। जो 200 मिलियन से अगर ज़्यादा स्पर्म काउंटिंग आ रहे हैं तो उसे हाई बोला जाता है। और यदि आपके अंदर 200 मिलियन से ज़्यादा स्पर्म है तो बहुत ही ये अच्छी रिपोर्ट मानी जाती है।
नेक्स्ट बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में, जैसे ऑलिगोस्पर्मिया। ऑलिगोस्पर्मिया मीन्स आपने जैसे देखा जब किसी पुरुष के अंदर स्पर्म की काउंटिंग कम हो गई, उसका लेवल कम हो गया, तो उसको बढ़ाने के लिए कुछ मेडिसिन लेनी होती हैं, जिसमें आप देख सकते हैं हिमालय की 2 मेडिसिन आती हैं, एक कॉन्फिडो आती है, एस्पीमेन आती है। या सीरियस कंडीशन है या आपके स्पर्म ज़्यादा काउंटिंग कम हो गई हो तो आप एस्पीमेन की ले सकते हैं। एस्पीमेन काफ़ी फायदेमंद होती है, या कॉन्फिडो भी लिया जा सकता है, ये भी काफ़ी फायदा करती है। या जो सीमेन होता है उसकी क्वालिटी कम हो गई, उसकी क्वांटिटी कम हो गई, तो उसमें भी काफ़ी ये फायदेमंद होती है। या सीमेन पतला हो गया तो उसको भी ये गाढ़ा करने के लिए ये मेडिसिन ली जाती हैं, और ये आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं। इसके साइड इफेक्ट थोड़ा कम देखने को मिलेगा। अगर आपको इसको बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है, जो ये हिमालय की मेडिसिन है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर के हमारे ये दोनों वीडियो देख सकते हैं। और ये जो मेडिसिन होती है हिमालय की, ये आप इसको दिन में 2 बार ले सकते हैं, एक मॉर्निंग में टेबलेट और एक नाइट में टेबलेट ले सकते हैं। दूध के साथ भी इसको लिया जाता है। नेक्स्ट है क्लोफर्ड मैक्स। ये क्लोफर्ड मैक्स जो मेडिसिन होती है, ये एलोपैथ मेडिसिन होती है। इसको जो यूज किया जाता है, इसमें जो फार्मूला होता है वो क्लोमिफेन साइट्रेट होगा, और एंटीऑक्सीडेंट होंगे इसमें, और मल्टीविटामिन हो गया, साथ में अमीनो एसिड और मिनरल्स भी देखने को मिलेंगे। ये जो मेडिसिन ली जाती है एलोपैथ, इसका यूज किया जाता है। इसको नाइट में आप दिन में 1 बार ले सकते हैं। समथिंग 1 मंथ लेने पे आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। स्पर्म की काउंटिंग हल्का आपको बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे नेक्स्ट वीडियो मिल सके और ऐसे ही जानकारियाँ आपको छोटी छोटी मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।